नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। लगातार हम आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पोल खोल अभियान में लगे हुए हैं और बिहार में जो यूनिवर्सिटी है उस पर कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ पे क्या कमियां है, उसके बारे में हम लगातार अपने एपिसोड के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम फिर ये तीसरे एपिसोड में आए हैं। आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी की जब चर्चा करते हैं, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री जी का सपनों का यूनिवर्सिटी माना जाता है पूरे बिहार में, उसके बारे में आज हम हमारे साथ फिर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं PIL एक्सपर्ट सतीश शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लगातार इनके द्वारा जो है बहुत सारे मुद्दों पे खुलासा किया जा रहा है। जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बताई जा रही है, वो कितने करोड़ों में घोटाला कर रही है, उसके बारे में लगातार ये चर्चा कर रहे हैं। मगर जो कार्रवाई की जब हम बात करते हैं तो कार्रवाई के होने के नाम पर भी शून्य है। चलिए, कार्रवाई होगी। हम लगातार इस मुद्दे पर जो है चंद्रशेखर जी जो बिहार के मुख्यमंत्री उन पर भी सवाल करेंगे और अभी तक क्या जाँच हुई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहली खबर बिहार झारखंड लाइव टुडे ने दिखाया था मगध यूनिवर्सिटी के मामले में, जो 14 करोड़ का घोटाले की बात हम लोग कर रहे थे। वो घोटाला 20 करोड़ का घोटाला हुआ था और इस पर कार्रवाई भी हुई। जो यूनिवर्सिटी के जो VC थे उन पर कार्रवाई भी हुई। और कुछ दिन पहले की जब हम बात करते हैं, ये बड़ी खबर होगी पूरे बिहार वासियों के लिए। जो हम खबर चलाते हैं उसमें कितना दम होता है उसके बारे में भी हम बताने की कोशिश करते हैं। इस खबर में इतना दम था कि वो जो VC थे वो चार्जशीटेड हो गया है, वो चार्जशीटेड हो गए हैं। पुनः जो है हम लगातार आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी पे लौट कर आते हैं। हमारे साथ सतीश जी हैं, इनसे बात करते हैं। सतीश जी, आज किसके बारे में लगातार जो सिक्स सेंस कंपनियां है उसके बारे में आप बता रहे थे कि काफ़ी अनियमितताएं जो है देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या मुख्य रूप से पहली समस्या उसमें दिख रही है? देखिए, जहाँ तक सिक्स सेंस कंपनी की बात हम कर रहे हैं, वो आर्यभट्ट में एम्प्लॉय को सप्लाई करने की कंपनी है कि निविदा कर्मी जो भी हैं वहाँ पर, या जो भी आउटसाइड से जो आदमी रहते हैं उसको वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में जो है वो रखने के लिए जो है उस कंपनी का चयन किया गया है। और उसको आपको यह जानकारी होगी या पूरे आपके दर्शकों को जानकारी है कि जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो या जब भी कोई भी टेंडर, जब भी कोई कार्य होता है तो सरकार के द्वारा एक निहित प्रावधान है। जो बिहार वित्तीय रूल 131H के प्रावधानों के अनुसार जो है वो 2 पेपर में निकलवाना होता है। उसके लिए पहले विज्ञापन निकाला जाता है कि भाई हमको ये काम करवाना है या स्टाफ रखना है। जैसे आप जानते हैं कि JM पोर्टल से सामान खरीदी जाती है, तो JM पोर्टल क्या है? वो JM पोर्टल ये है कि सरकार का एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर सब लोग अपना अपना रेट डालते हैं और जो सस्ता रहता है और सुलभ रहता है और गुणवत्ता युक्त रहता है उसको लिया जाता है। मतलब टेंडर से पहले एक विज्ञापन दिया जाता है और उस विज्ञापन के जरिए ही लोग टेंडर की प्रक्रिया पूरी होती है। और जहाँ तक सिक्स सेंस की बात करते हैं तो सिक्स सेंस कंपनी का जो उत्पत्ति हुई है इस विश्वविद्यालय के अंदर, ये उत्पत्ति आप यह कह सकते हैं कि उस समय के तत्कालिक VC, वर्तमान कुल सचिव, रजिस्ट्रार और FO, ये तीनों के जो है कम्बिनेशन से जो है इसकी उत्पत्ति की गई। और इसके उस उत्पत्ति में आपको बता दें कि 18/11/2019 को सिक्स सेंस कंपनी का एक चिट्ठी आता है यूनिवर्सिटी को रजिस्ट्रार के नाम से। और उस चिट्ठी में जो है यह लिखा जाता है कि आपके यहाँ जो है जो मेन पावर सप्लाई है उसका काम हम करना चाहते हैं, यही लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि विश्वविद्यालय के द्वारा राजीव रंजन जी के द्वारा जो है एक चिट्ठी निकाला जाता है, पत्रांक 646/82 और डेट 5/12/2019 को 5/12/2019 को जो है एक पत्र निकाला जाता है। वो पत्र जानते हैं क्या रहता है? वर्क ऑर्डर। वो वर्क ऑर्डर रहता है। वर्क ऑर्डर में उसको वो काम भी दे देते हैं। और मज़ेदार और इसके बाद आप जाइएगा तो जानिएगा कि 19/12/19 को जो उसका एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट के कंडिका 5(1) में जो है लिखा हुआ है कि 2 लाख का बैंक गारंटी आप यूनिवर्सिटी को देंगे, वह भी 10 दिनों के अंदर। वो आज तक पैसा जमा नहीं है। यह बात का खुलासा मैं नहीं कर रहा हूँ, भारत सरकार का ऑडिट डिपार्टमेंट कर रहा है, महाभिलेखाकार इस बात की पुष्टि कर रहा है। वो RTI से हमको सूचना के अधिकार में दिया गया है। और उसके बाद मज़ेदार बात आप बताते हैं। अब देखिए कि राजस्व का खेला, अब राजस्व का खेला होता है कि आपको ये पता होगा कि जब सिक्स सेंस कंपनी
काम करने से पहले, उसके पहले दूसरी काम कर रही थी कोई कंपनी, तो वो संपूर्णानंद एक कंपनी थी, सिक्स सेंस के पहले जो काम कर रही थी, उसका सर्विस शुल्क मात्र जो है 0.95% सर्विस शुल्क लेती थी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से। और यह सिक्स सेंस को कितना सर्विस शुल्क दिया जा रहा है पता है? 4%। मतलब कितना गुना हो गया? एक समझिए 0.95% सर्विस शुल्क वो ले रही थी, और यह सर्विस शुल्क कितना ले रहा है? 4%। बताइए ये वित्तीय क्षति नहीं तो क्या है? अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नवंबर 2019 से फरवरी 2022 तक टोटल 4,35,33,927 रुपये का भुगतान हुआ, और अब तक अगर जोड़ करके देखिएगा तो 6,25,00,000 रुपये, यानी कि एक साधारण सा सिंपल पत्र पर 6,25,00,000 रुपये का भुगतान आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से हो जाता है। अब बताइए कि यह सरकार का कैसा रूल है भाई? ये लूट नहीं तो क्या है, घोटाला नहीं तो क्या है, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इसके आड़ में कौन कौन से लोग हैं? जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। और लगातार हम यूनिवर्सिटी का रुख कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं वो हमसे बचते हुए नजर आ रहे हैं, और बचते हुए नजर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि हम जो है सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। हाँ, तो जीएसटी घोटाला की भी बात आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जीएसटी घोटाला की जहाँ तक बात आती है तो हम आपको बड़ा अच्छा से बताता हूँ कि जो विश्वविद्यालय या कहीं भी सरकारी सेवा की सेवा आपूर्ति से संबंधित जो रहता है वो भारतीय केंद्रीय माल एवं सेवा अधिनियम 2007 की धारा 11(1) है, एवं केंद्रीय दर 2017 का एक नोटिफिकेशन है। ये दोनों के माध्यम से यह जो सेवा शुल्क होती है, ये सेवा आपूर्ति जो होता है, वो सेवा आपूर्ति शुल्क जो है छूट की श्रेणी में आता है। छूट की श्रेणी यानी कि उस पर जीएसटी नहीं लगता है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये रूल बोल रहा है। जब वो छूट की श्रेणी में अगर आता है तो उस मद में पहले की आपके एपिसोड में हमने बताया था कि 1,97,69,000 यानी कि तकरीबन जो है 2 करोड़ रुपया सारी कंपनी को बांट दिए। तो हमको तो कहीं लगता है कि कहीं इस रुपया में भी तो झाला नहीं है, निजी स्वार्थ के चलते तो कहीं ये इस तरह का कार्य नहीं किया गया। तो टोटल आप मान के चलिए कि 6 करोड़ रुपया वो और 2 करोड़ रुपया ये, तो 6 और 2 8 करोड़ रुपये का एक एपिसोड का घोटाला आपको बता रहे हैं। ऐसे ऐसे अभी जो है बहुत सारे एपिसोड का घोटाला अभी खुलासा करना बाकी है। आज का सिर्फ यही एक टॉपिक है। मैंने आपको बोला था कि चूंकि इतना बड़ा रिपोर्ट ऑडिट ने हमको दिया है कि एक दिन आपके मीडिया पर, आपके चैनल पर बोलने से उसका समझ में भी नहीं आएगा, और एक छोटा छोटा एपिसोड कर करके इस घोटाला का खुलासा करते हैं। बिहार है, और ये वही बिहार है जो बिहार जो है जहाँ पे आर्यभट्ट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे जीरो का जो है खोज करने की आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किए थे। तो सतीश जी क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से माननीय बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय महामहिम महोदय से मैं यह मांग करना चाहता हूं कि इन सब के ऊपर जो है आईपीसी की धारा 109, 120, 201, 409, 420 के तहत जो है आईपीसी की धारा के तहत जो है इन सब पर एफआईआर दर्ज हो, एसबीयू में एफआईआर दर्ज हो, और उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच हो, और इसके लिए जो जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लगातार हम इस चीज़ को दिखाते रहेंगे। और सरकार से भी ये बड़ी सवाल है कि ये बिहार जैसे गरीब राज्य में, पिछड़े राज्य में इस तरह की बड़ी पैसे की हेरफेरी होती है और बिना कागजात के साथ उस पैसे का बंटाधार किया जाता है, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा इसका जिम्मेवार? जवाब